वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। A rare civet cat recently spotted in Tadepalli, Guntur district of Andhra Pradesh. PM SYM Yojana offers a monthly pension for unorganized sector workers after 60 years of age. International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness. Sagar Island faces coastal erosion and saline increase. PM Modi conferred honorary order of freedom of Barbados. Or Happy International Women's Day to all the women's there. आज है 8 मार्च और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरे ही वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ना, टू एम्पावर वुमेन और वुमेन के लिए एक स्पेशल दिन। ठीक है जी। तो ये पूरा एनालिसिस विद स्टैटिक जीके एट द एंड एमसीक्यूज। स्टैटिक जीके जैसे कि आप अगर डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, न्यूज़ एनालिसिस का जो भी करंट न्यूज़ रहती है उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, है ना, इन पॉइंटर्स जो भी आप लोगों के लिए नेसेसरी रहता है। उसके साथ साथ एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों? क्योंकि आपको पता है योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। तो अगर हम एमसीक्यू स्किप कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग स्किप कर देते हो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आप पूरा एनालिसिस देख रहे हो तो एट द एंड एमसीक्यूज के जवाब दिया है ना, और एट द एंड एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है, उसका भी ज़रूर जवाब देना है टू इम्प्रूव योर स्किल्स, है ना, लर्निंग स्किल्स। आपके दिमाग में लंबे टाइम तक कोई भी चीज़ रहेगी इफ़ यू रिएक्ट टू समथिंग। चलिए कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपसे पूछा गया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहां की लार्जेस्ट लेक आपको बतानी थी। चलिए, तो योर आंसर इज लेक विक्टोरिया। ये देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये जो मार्क्ड है पोर्शन, दिस इज लेक विक्टोरिया। और ध्यान रखेंगे लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके साथ साथ ये 3 देशों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 कौन कौन से देश? युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। ठीक है, ये देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। ध्यान रखेंगे। चलिए, अ रेयर साइवट कैट रिसेंटली स्पॉटेड इन तड़ेपल्ली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो न्यूज में है रेयर साइवट कैट, और कहाँ पे आपको देखने को मिली है? तड़ेपल्ली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्पॉट की गई है रेयर साइवट कैट। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो आप पॉइंटर्स में नोट कर सकते हो, एल्स आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको क्या करना है, वहाँ से क्लिक करना है उस लिंक पे और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, उसे ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन चैनल। उसके बाद पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। रेयर साइवट कैट रिसेंटली स्पॉटेड इन तड़ेपल्ली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइविट्स के बारे में अगर हम देखें, ये था करंट न्यूज, है ना। करंट न्यूज क्या है? रेयर साइविट कैट स्पॉट की गई है इन आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइविट्स बिलोंग टू द विवरिडे फैमिली व्हिच इंक्लूड्स जेनिट्स, ओयंस एंड लिंसन्स। तो इसके बारे में फैक्चुअल पोर्शन है अबाउट साइविट्स कैट, है ना। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस फैमिली को बिलोंग कर, किस फैमिली को? विवरिडे फैमिली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। There are about 15 to 20 species of civettes found across Africa, Southern Europe and Asia. तो इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 15 to 20 स्पीशीज, है ना। यूरोप में, सदर्न यूरोप की बात हो रही है, एशिया एंड अफ्रीका। India has 8 wild civet species
with common palm civets and small Indian civets seen nationwide. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखोगे. और मलाबार large spotted civet endemic to the Western Ghats is the rarest and classified as critically endangered under the IUCN Red List. तो यहाँ पे आपको एक और फैक्चुअल डाटा पता चला किसके बारे में, मलाबार लार्ज स्पॉटेड साइवेट के बारे में. कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स. दूसरा, ये रेयरेस्ट और क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. IUCN की रेड लिस्ट एक रहती है, उसके अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको लिस्ट किया गया है. ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपको नोट करने हैं, नहीं तो आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, है ना. ये देखिए आंध्र प्रदेश के, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स. जो येलो पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा, दिस इज आंध्रा. ठीक है, और यहाँ पे है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे स्पॉट की गई है कौन सी कैट, रेयर साइवेट कैट. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, अबाउट आंध्रा, और जो भी कैट यहाँ पे देखी गई है. ये देखिए, अगर आप इंडिया के मैप में अच्छे से देखो, ये है इंडिया का मैप, एंड दिस पोर्शन इज आंध्रा, है ना, ये आंध्रा, और यहाँ पे दिस इज गुंटूर डिस्ट्रिक्ट. रेयर साइवेट कैट यहाँ पे स्पॉट की गई है. आंध्र प्रदेश के आसपास के अगर हम स्टेट्स को देखें, तो इधर आ जाएगा उड़ीसा. ठीक है, इधर ये है छत्तीसगढ़, इधर आएगा तेलंगाना, हियर इज कर्नाटका, और इधर आएगा तमिलनाडु. ठीक है, 1 2 3 4 5, ये है इसका ईस्ट कोस्ट. ध्यान रखेंगे, बे ऑफ बंगाल. PM-SYM योजना offers a monthly pension for unorganized sector workers after 60 years of age. तो यहाँ पे बात हो रही है एक योजना की जो किसके लिए लाई गई है, फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं आफ्टर 60 years of age, है ना. एक पेंशन का काम करेगी, मंथली पेंशन. इसका नाम क्या है पूरा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन. ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. और ये योजना के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, तो पहले तो ये एक मंथली पेंशन की काम करेगी, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स आफ्टर 60 years of age. सवाल यहाँ से बन सकता है, जो स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन योर गैट एग्जाम. It ensures a minimum 3,000 monthly pension for workers earning up to 15,000. तो ये ध्यान रखेंगे, minimum 3,000 monthly pension. The unorganized workers contributing around 50% of India's GDP, including street vendors, domestic workers and agricultural workers. तो यहाँ पे unorganized sector के बारे में बात की गई है, unorganized sector workers के बारे में बात की गई है ना. आपको पता होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स रहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहते हैं. ऑर्गेनाइज में सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है, उनका जो भी मंथली पे रहेगी, है ना, जो भी टाइम स्पेन रहेगा, सब कुछ. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये आते नहीं है ना. इट वॉज लॉन्च इन द इंटरिम बजट ऑफ 2019. तो ये 2019 के इंटरिम बजट में, इंटरिम का मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलिटी, है ना, पॉलिटी में होता है ये. आप कह सकते हो जैसे कि नॉट फाइनल बजट, है ना, इंटरिम बजट मतलब कि टेम्पररी था उस वक्त पे. तो बजट 2019 में पास होने से पहले. So PM-SYM is administered by the Ministry of Labour and Employment with Life Insurance Corporation of India. Very very important. PM-SYM किसके अंदर आता है, Ministry of Labour and Employment. ये ध्यान रखेंगे, with Life Insurance Corporation of India LIC. तो यहाँ से जो भी important pointers है आप लोग ध्यान रखोगे. PM-SYM योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट.
पहली चीज। दूसरी, इट इज फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। वो जब 60 साल से ऊपर चले जाएंगे तो आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ऐसा पेंशन स्कीम नहीं रहती है, हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है ना। आप रिटायर हो जाओ उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है फॉर, है ना, फॉर मेनी ईयर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए PMSYM योजना लाई गई है फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। दीज आर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सागर आइलैंड फेसेस कोस्टल इरोजन एंड सलाइन इंक्रीज। यहाँ पे सागर आइलैंड की बात हो रही है। देखिए इस आइलैंड की इस न्यूज से मुझे एक चीज ध्यान आई, दैट इज जो भी प्लेसेस इन न्यूज वाला वीडियो रहता है फॉर द मंथ, फॉर द होल मंथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहते हैं, है ना, उसको हम अच्छे से मैप में देखते हैं, वो क्यों न्यूज में है, उसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज वाली जो सीरीज रहती है मंथली, वो भी आप जरूर देखिए, है ना। दिसंबर, जनवरी और फेब के लिए हम अभी लेके आएंगे। चलिए, authorities have taken multiple measures to address coastal erosion and saline ingress on सागर आइलैंड। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो कोस्टल इरोजन सागर आइलैंड को फेस करना पड़ रहा है, तो इसके लिए अथॉरिटीज ने मल्टीपल मेजर्स उठाए हैं टू एड्रेस कोस्टल इरोजन एंड सलाइन इनग्रेस फॉलोइंग डायरेक्टिव्स फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT। ध्यान रखेंगे, सागर आइलैंड के बारे में अब हम फैक्चुअल डेटा देखेंगे। ये था न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? इन द बे ऑफ बंगाल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हुगली रिवर एंड द गंगा डेल्टा। तो कहाँ पे लोकेटेड है? एग्जैक्टली हुगली रिवर एंड गंगा डेल्टा। ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ही साउथ में आपको देखने को मिलेगा सागर आइलैंड, है ना। हम मैप में अभी देखेंगे। दूसरा इसके बारे में फैक्ट जो है, दैट इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द सुंदरबंस रीजन। आपको पता है वेस्ट बंगाल का बिल्कुल जो सदर्न रीजन आता है वहाँ सुंदरबंस है ना, सुंदरबंस है, और वहाँ पे एक आइलैंड है दैट इज सागर आइलैंड, और वो लार्जेस्ट आइलैंड है सुंदरबन रीजन का, एंड फॉल्स अंडर साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज होम टू गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेले के बारे में हमने बात करी थी, तभी मैं कहती हूँ डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया करो, मिस मत किया करो, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें ना आपस में कोरिलेटेड रहती है। जब आप धीरे 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 एक हैबिट डेवलप करोगे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की, तो आपको पता चलेगा जो हमने पहले कभी पढ़ा था वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है ना। तो हमने गंगा सागर मेले के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा था। तो अगर हम सागर आइलैंड की बात करें, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो ये हुगली रिवर और गंगा डेल्टा के कन्फ्लुएंस में सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये लार्जेस्ट आइलैंड है सुंदरबंस का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। ये देखिए, ये आपको वेस्ट बंगाल का मैप दिखेगा, है ना। कंप्लीट मैप ऑफ वेस्ट बंगाल इस तरफ आ जाएगा बांग्लादेश, इधर आ गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारे के सारे, और इधर आ जाएगा आपका झारखंड, बिहार, है ना। ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे, हम अच्छे से देखेंगे अभी। ये देखिए, तो बिल्कुल ही साउथ में ये एक आइलैंड है, दिस इज सागर आइलैंड, ठीक है। ये है सागर आइलैंड, ध्यान रखेंगे, सुंदरबंस का लार्जेस्ट आइलैंड। ये देखिए, ये है वेस्ट बंगाल का मैप इन इंडिया। तो ये है पूरा इंडिया का मैप, उसमें आपको ये ऑरेंज पोर्शन में जो दिख रहा है, दिस इज वेस्ट बंगाल। ये थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ है, दिस इज सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है, विद कैपिटल कोलकाता। और आसपास कौन कौन से स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? हियर इज बिहार, इधर आ जाएगा आपका झारखंड, इधर आएगा उड़ीसा, और इधर आएगा असम, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे,
PM Modi conferred honorary Order of Freedom of Barbados. ये देखिए एक अवार्ड है बारबाडोस का, है ना। बारबाडोस एक कंट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है वो मैं आपको अच्छे से मैप में बताऊंगी। पहले आप ये देखिए, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस का एक अवार्ड है जिसका नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो पीएम मोदी जी को ये मिला है, क्यों मिला है वो भी हम देखेंगे, है ना। A prestigious award recognizing his strategic leadership and assistance during the COVID-19 pandemic. तो COVID-19 pandemic में उनकी strategic leadership और assistance के लिए उनको ये award दिया गया। और ये ceremony कहाँ पे हुई? Government House in Bridgetown, बारबाडोस का Government House, Bridgetown. This honor highlights India's strong diplomatic ties with Barbados, emphasizing cooperation in times of crisis and shared कमिटमेंट टू ग्लोबल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया और बारबाडोस के ये एक कनेक्शन को, है ना, डिप्लोमेटिक टाइज को दर्शाता है एंड कोऑपरेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कोविड-19 पेंडेमिक की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जो भी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं। शेयर्ड कमिटमेंट टू द ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए आपस में कोलैबोरेट करना। सो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है। ये देखिए, हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ये अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, ये आपको दिखेंगे, पवित्रा मार्गरेटा, ये आ गए थे। और इनके साथ आपको जो दिख रही है, शी इज बारबेडियन प्रेसिडेंट डेम सैंड्रा मेसन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है बारबाडोस की। और ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, पवित्रा मार्गरेटा। चलिए, ये अब हम मैप में देखेंगे बारबाडोस को। ये सारी जो कंट्रीज आपको दिख रही है, आपको पता चल रहा होगा, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, है ना, यूएसए आपको दिख रहा है, ये आ जाएगा साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये सारे के सारे आइलैंड नेशंस आते हैं, कैरेबियन सी। तो उन्हीं में से एक आइलैंड नेशन है बारबाडोस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बारबाडोस, और अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिल रहा है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैरेबियन सी के साथ बारबाडोस, विद कैपिटल ब्रिजटाउन, जहाँ पे ये सेरेमनी हुई है ना, ब्रिजटाउन कैपिटल ऑफ बारबाडोस। जो भी कंट्रीज न्यूज़ में रहती है, एटलीस्ट उसकी कैपिटल्स तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे पता चलेगी? जब आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, और जो भी कंट्रीज न्यूज़ में होगी हम यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं, है ना, उसके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से। मैंने आपको बताया, हियर इज नॉर्थ अमेरिका, हियर इज साउथ अमेरिका। तो आसपास एज सच कोई कंट्रीज नहीं आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक आइलैंड नेशन है ना। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, एंड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये देखिए, दिस इज बारबाडोस, आइलैंड नेशन विद कैपिटल ब्रिजटाउन, बिल्कुल ही वेस्ट कोस्ट पे है ना, साउथ वेस्ट कोस्ट पे कैपिटल आपको देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो ये दिन हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 5th of March, ध्यान रखेंगे, 5th March। जितने भी स्पेशल डेज रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से सवाल बन चुका है ना, स्पेशल डे के ऊपर सवाल बन चुका है। सो इसके बारे में एक फैक्ट देख लेंगे। एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNG in 2021 to encourage education and advocacy on disarmament and non-proliferation। ये ध्यान रखेंगे, 2021 में UNG, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था, किससे एनकरेज करने के लिए? एडुकेशन और एडवोकेसी ऑन डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। चलिए, तो ये दिन आप ध्यान रखोगे, 5th of March, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। चलिए, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। Malabar civet, which was seen in news, is endemic to which region of India? मलाबार की बात हो रही है यहाँ पे, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, मलाबार civet cats, है ना। तो they are endemic to which region? Options आपके सामने हैं. So correct answer is
वेस्टर्न घाट्स. बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना. डी इज करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डी. International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness is observed annually on which day? कौन से दिन में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड proliferation, non-proliferation? So correct answer is 5th of March. C is correct answer. सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सागर आइलैंड की बात हो रही है तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? हमने बहुत अच्छे से सागर आइलैंड को देखा था, है ना, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ही सदर्न पार्ट में, सुंदरबंस में. सो सी, वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर. PM मोदी conferred honorary order of freedom recently of which nation? कौन से नेशन का अवार्ड कन्फर किया गया है नरेंद्र मोदी जी पे? C, बारबाडोस. और बारबाडोस से ही सवाल है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन. What is the capital of Barbados, an island nation in Atlantic Ocean? Atlantic Ocean में एक आइलैंड नेशन है बारबाडोस. क्यों न्यूज में है, हमने बहुत अच्छे से पूरे सेशन में देखा है. सो उसकी कैपिटल, है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है, उसकी कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. वेरी इजी सवाल, हमने काफ़ी ज़्यादा बार डिस्कस किया है अभी भी, और आपको वैसे भी अगर कोई भी कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उसका कैपिटल पता होना चाहिए. चलिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा. थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का पूरा सेशन. इसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन चैनल पे बहुत जल्द ही आने वाला है फॉर द February 2025. तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती है उसको ज़रूर देखना है फॉर योर रिविजन पर्पस. उसके साथ टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं. फिर से अगर आप रिविजन करना चाहो तो नोट्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, नोट्स आर इम्पॉर्टेंट. ऐसे वीडियो में आपने समझ लिया, उसके बाद नोट्स या फिर आप नोट कर लो या फिर उसको एज इट इज ही अपने टैब में, फ़ोन में, या फिर उसका सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट करा लो. ठीक है जी, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे चैनल पे, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म. तो आपको वो देखना है, ज़रूर देखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले. And once again, happy International Women's Day to all the lovely women out there. Thank you so much. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.